morning, student. In the previous class, we studied the half of the chapter first. So without delay, we start our study. In the previous class, we studied the topic colonization. So, student, you see the page number 19. All of you, please see the page number 19, and we start the study. See the topic: sources of modern history. Okay. सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री का मीनिंग हुआ मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेस कौन से सोर्स से ही हमें पता चलता है किसी भी जगह के इतिहास के बारे में, स्रोतों से. ओके. अब देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, क्लूज एंड एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी राइट हिस्ट्री आर नोन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री? ओके. क्लूज और एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण. मीन्स अगर हम किसी जगह पे जाते हैं उसके पास्ट के बारे में पता लगाने, तो हमें कुछ ऐसा एविडेंस ढूंढना पड़ता है या कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे वो चीज़ हुआ होगा. ओके. तो इसी चीज़ को, इसी स्रोत को, क्लूज और एविडेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. मान लीजिए कहीं आप जाते हैं किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे, आपको सिक्का मिल जाता है या उसकी खुदाई करने पे आपको कोई मूर्ति मिल जाती है या कुछ भी ऐसे बर्तन मिल जाते हैं जो वो क्या हो गया, उस टाइम के हिस्ट्री का सोर्स हो गया. ओके. अब नेक्स्ट लाइन देखिए, हिस्टोरियंस स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट. तो हिस्टोरियंस जो भी होते हैं, इतिहासकार, वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज को ढूंढते रहते हैं, पता लगाते हैं. क्या करने के लिए? हिस्ट्री को जानने के लिए. नेक्स्ट लाइन देखिए, द सोर्सेज दैट दे चूज डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन. जो भी सोर्सेज होते हैं, जो भी सोर्स प्राप्त होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो उस सोर्स पे ही डिपेंड करता है कि कैसे कोई भी इतिहासकार उसे स्टडी करता है, उससे कैसे नॉलेज को इम्प्रूव करता है. उस सोर्स से आप कितना नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके. और ये वहाँ के नेचर पे और जांच पड़ताल पे भी डिपेंड करता है कि उस सोर्स के जरिए आप पास्ट के बारे में कितनी सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं. ओके. अब नेक्स्ट लाइन देखिए, लाइक द एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड्स द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. एंशियंट और मेडिवल पीरियड में हिस्ट्री के जो सोर्सेज थे, ओके, द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न, इन सबको बहुत सारे कैटेगरीज में क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था. जितने भी सोर्स मिले हिस्ट्री के सोर्सेस, ओके, एंशियंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में, उन सबको अलग अलग करके रखा गया कि ये सोर्स मिला है तो ये कब का है? एंशियंट पीरियड का. और ये सोर्स मिला है तो ये मेडिवल पीरियड का. और इस सोर्स का अध्ययन करने से हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. सभी को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया ताकि हमें अध्ययन करने में सुविधा हो. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं. ठीक है. वो सभी देखिए क्या है ऑफिशियल रिकॉर्ड. द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियड. तो जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, ऑफिशियल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियड. ब्रिटिश शासन के समय जो भी ब्रिटिश शासन ने प्रशासन, जब ब्रिटिश का काल था तो उस टाइम इन सभी इम्पॉर्टेंट सोर्सेस को ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ऑफिशियल रिकॉर्ड में रख दिया था. मीन्स एक आधिकारिक रिकॉर्ड में, जिसे फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल की स्टडी करने के लिए जो भी ऑफिशियल्स रिकॉर्ड थे उसे ब्रिटिशर्स ने अच्छे से रख दिया ताकि जो भी आए उसे अच्छे से अध्ययन कर सके और मॉडर्न पीरियड के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके. अब नेक्स्ट लाइन देखिए, द ब्रिटिश लेड ग्रेट इम्फेसिस ऑन डॉक्यूमेंटिंग. तो ब्रिटिशर्स के पास इस कारण बहुत सारे दस्तावेज हो गए. ठीक है. उन्होंने इतने सारे, बहुत सारे ऑफिशियल्स रिकॉर्ड बना लिया, बहुत सारे सोर्सेज को इकट्ठा कर लिया. ओके. बहुत सारे क्या हो गया? ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हो गए. अब देखिए नेक्स्ट देखिए, दे गॉट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, ट्रीटी, एग्रीमेंट, डिसीजंस एंड इन्वेस्टिगेशंस etc पेन्ड डाउन. तो
उन्हें अब बहुत सारी चीज़ों का पता लगने लगा, बहुत सारी चीज़ उन्हें मिले, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, ट्रीटी। उस टाइम संधियाँ कैसे होती थी, देखिए ऑफिशियल्स रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ भी आते हैं। प्लान, उस टाइम प्लानिंग कैसे होता था कोई काम करने का, फिर पॉलिसीज़ क्या होती थी, क्या नियम बनाए जाते, ट्रीटी, सौदा किया जाता था राजा महाराजाओं से, फिर एग्रीमेंट भी उनके सामने रखा जाता था, मीन्स समझौता किया जाता था। अगर लड़ाई नहीं करना है तो समझौता भी किया जाता था एक दूसरे से। फिर इस टाइप फिर डिसीजंस लिए जाते थे, फिर इन्वेस्टिगेशन होता था, जांच पड़ताल की जाती थी। ये सभी चीज़ें जो भी थे उनको ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियल्स रिकॉर्ड में रखना शुरू कर दिया और उन्हें ये सभी की जानकारी मिलने लगी। ओके, जब वे ऑफिशियल्स रिकॉर्ड में इन सब चीज़ों को रखने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, पेंड डाउन। पेंड डाउन का मतलब होता है नीचे गिराना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लाइन, इट बिकम ईजियर टू स्टडी, पॉन्डर एंड डिस्कस मैटर दिस वे। इससे क्या होता है, किसी भी चीज़ की स्टडी करने में या विचार करने में, मैटर्स के बारे में, पॉन्डर का मतलब होता है विचार। ओके, मीन्स किसी भी जगह के बारे में स्टडी करने में, विचार करने में या उस मैटर्स के बारे में डिस्कस करने में बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे, आसानी होता था, बहुत इजीली वो सभी काम को कर लेते थे। इतने सारे ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हो गए थे, अलग अलग करके हर चीज़ को उन्होंने अच्छे से रखा था, जिससे हर जगह के बारे में उन्हें डिस्कस करने में, कोई भी प्लानिंग करने में क्या होता था, वो बहुत ही आसानी होती थी। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफिशियल लेटर्स, मेमोज, वोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स वेर रिटन फ्रिक्वेंटली। इसके कारण बहुत सारे ऑफिशियल लेटर्स, मेमोज, वोटिंग से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होते थे वो बहुत ही जल्दी लिखे जाने लगे। ठीक है, लिखना आसान हो गया इन सब के विषय पे। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century these documents were copied out and beautifully written by the calligraphist for record। तो इन 19th century में, शुरुआत के टाइम में 19th century में इन डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाने लगा, कॉपी किया जाने लगा। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट का बहुत सारा कॉपी तैयार किया जाने लगा और आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बा, और इसका राइटिंग में भी बदलाव किया गया, बहुत ही सुंदर अक्षरों में इस डॉक्यूमेंट का कॉपी किया जाने लगा। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, लेटर द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया बाय द मिडल ऑफ 19th century दीज डॉक्यूमेंट्स वेयर प्रिंटेड इन मल्टीपल कॉपीज। ओके, इसके बाद 19th century के मिडल में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किया जाने लगा। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ में बहुत सारे कॉपी, डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे कॉपीज़ बनाए जाने लगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द ब्रिटिश ऑल्सो फोकस्ड ऑन द प्रिवेंशन ऑफ ऑल दिस रिटन रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश जो है इन सभी रिटन डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से संरक्षित करके रखते थे। ठीक है, इन सभी रिटन डॉक्यूमेंट को वो उन्हें बचा के रखते थे, अच्छे से रखते थे। नेक्स्ट लाइन देखिए, देयरफॉर दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ ऊपर देखिए सब, इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी हम आपको बताएं कि ब्रिटिशर्स जो थे इन सभी रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे से रखते थे, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक रिकॉर्ड रूम बना दिया। एवरी डिपार्टमेंट मीन्स जो भी रिकॉर्ड्स होते थे, ऑफिशियल्स रिकॉर्ड, जैसे रिवेन्यू से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, या घर, विलेजेस या कस्बा से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स होते थे, उन सब को उन्होंने कैटेगरी वाइज एक रिकॉर्ड रूम बनाया और उसे रखने के लिए। ओके, अब जिससे उसका स्टडी करने में क्या हो, हेल्प हो। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, टू प्रिजर्व द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड आर्चीव्स एंड म्यूजियम। इन सभी जो इम्पॉर्टेंट, उनमें से जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे और रिकॉर्ड्स होते थे, उसको अच्छे से उन्होंने एक संग्रहालय में रखा,
उसके लिए एक म्यूज़ियम बनाया। आर्चीव्स का मतलब होता है अभिलेखागार, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे, ठीक है, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे उसके लिए, उसको रखने के लिए उन्होंने एक म्यूज़ियम टाइप का बनाया। ओके, अब देखिए ये फिगर देखिए, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन 1920s। तो नेशनल एक टाइप का लाइब्रेरी है, म्यूजियम है, आर्चीव्स बताए अभिलेखागार, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जमा करके रखा जाता है, उसको 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये फिगर देखिए, ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट सबको रखा गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सर्वेज का मतलब होता है सर्वेक्षण करना, किसी भी चीज़ का सर्वेक्षण करना, जांच पड़ताल करना। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए क्या है, नेक्स्ट लाइन, द ब्रिटिश ऑल्सो कंडक्टेड सर्वेज फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश जो थे वो देश और कंट्री को, मतलब कंट्री को जानने के लिए, ओके, क्या करते थे, बहुत सारे सर्वेक्षण करते थे, ठीक है, जांच पड़ताल करते थे, देश में जाके जांच पड़ताल करते थे। ओके, बहुत सारे सर्वेक्षण करते थे, जांच पड़ताल करते थे, एंड इट्स अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन, रिवेन्यू सर्वेज, बोटानिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। अब देखिए कौन कौन से सर्वेज होते थे, कौन कौन किस किस क्षेत्र में वे सर्वेक्षण करते थे। रिवेन्यू सर्विस राजस्व से रिलेटेड है, बॉटनिकल सर्विस वनस्पति से रिलेटेड है, जूलॉजिकल हो गया प्राणी सर्वेक्षण होता था, आर्कियोलॉजिकल हो गया पुरातात्विक सर्वेक्षण होता था। ये सभी, इन सभी क्षेत्र में वे क्या करते थे, सर्वे करते थे जाके। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, वेयर कैरिड आउट अंडर द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा करवाया जाता था। रिवेन्यू सर्विसेज में हो गया कर वसूलना, वो गांव में जाके कर वसूलते थे। फिर वनस्पति, कितनी वनस्पति है इस कंट्री में, वो सब हर कुछ के बारे में उन्होंने सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट लाइन देखिए, वी कैरिड आउट अंडर द ब्रिटिश, यहाँ वेयर कैरिड आउट अंडर द ब्रिटिश, ये सभी चीज़ ब्रिटिश के अंदर होता था। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, रिवेन्यू सर्विस वेयर कंडक्टेड इन द विलेज। तो अभी बताया आपको, रिवेन्यू सर्विस जो होता था वो विलेज के अंदर गाँव के अंदर क्या किया जाता था, सर्वेक्षण किया जाता था गांव के अंदर जाके, ठीक है। टू नो अबाउट द टोपोग्राफिक क्वालिटी ऑफ सॉइल, द फ्लोरा, द फौना, लोकल हिस्टोरीज, क्रॉपिंग पैटर्न्स etc। तो वे रिवेन्यू सर्वे करते थे गांव में जाकर, क्या जानने के लिए, टोपोग्राफी के बारे में जानने के लिए। टोपोग्राफी होता है स्थलाकृति, मतलब भूमि का नक्शा, कैसा है उस गांव का, ठीक है, किसके पास कितनी ज़मीन है, उन सब के बारे में अच्छे से सर्वे करना। ओके, टोपोग्राफी क्या होता है, स्थलाकृति, किसी उस भूमि का नक्शा या उस जगह का, उस गांव के लैंड का नक्शा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, क्वालिटी ऑफ सॉइल का क्वालिटी कैसा है। फ्लोरा फौना आप लोग 7th क्लास में अच्छे से पढ़े थे। फ्लोरा रिलेटेड होता है वनस्पति से, और फौना रिलेटेड होता है प्राणी से, जंतु से। ओके, लोकल हिस्टोरीज, वहाँ का लोकल हिस्टोरी क्या होता है, लोकल इतिहास क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, खेती करने का पैटर्न क्या होता है, वो सभी। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड में, समाप्ति के समय, जब 19th सेंचुरी एंड होने वाला था, ओके, सेंसस ऑपरेशन वेर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। सेंसस ऑपरेशन होता था हर एक 10 साल के बाद, मीन्स जनगणना होती थी, हर एक 10 साल के बाद जनगणना होती थी। ओके, द सेंसस गेव अ डिटेल अकाउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ देखिए नेक्स्ट पेज में है, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग देयर रिलीजन्स, कास्ट, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो सेंसस ऑपरेशन जब भी होता था 10 साल पे, तो उसमें क्या होता था, जनगणना में क्या होता था,
जनगणना में क्या किया जाता था, जिस जगह पे, हर एक जगह पे जाके, हर एक गांव में, कस्बा में, स्टेट में जाके वहाँ के लोगों के बारे में जानना, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कौन से कास्ट के हैं, उनका ऑक्यूपेशन या सबको जो है एक अलग अलग कैटेगरी में रखना, रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, ऑक्यूपेशन के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे और इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पे सबको एक अलग अलग कैटेगरी बना दिया जाता था। ठीक है, इसी को कहा जाता है सेंसस काउंट। ओके, अब फिगर देख लीजिए, फिगर दिया हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक फिगर है, पंच कार्टून, द सेंसस फ्रॉम सो यू कॉल योरसेल्फ द हेड ऑफ फैमिली डू यू। तो जनगणना हो रहा है, वहाँ पे गया हुआ है कोई आदमी, एक कार्टून बना दिया गया उस पर, तो वहाँ पे वो बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है वो, कि तुम खुद को इस घर का मालिक समझते हो, इस टाइप से कुछ उसको बोल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिगर देखिए, 1881 सेंसस इन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ये 1881 का सेंसस का, जनगणना का रिकॉर्ड दिया गया है। ठीक है, इंडिया का दिया गया है रिकॉर्ड, 1881 में जनगणना हुआ था, उसका रिकॉर्ड दिया गया है, सेंसस का रिकॉर्ड दिया गया है। ओके, और ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये फिगर देखिए, रिपोर्ट ऑन द मद्रास साइक्लोन ऑन मे 1877। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, बट दीज ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ब्रिटिश। तो ये सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था, ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ब्रिटिशर्स ने ये सभी सेंसस करवाए थे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये सभी रिकॉर्ड्स बनाए थे। They do not tell us about the activities and feeling of general people of the country. For this, we have to depend on the following sources of history. तो जो भी रिकॉर्ड्स ब्रिटिशर्स ने बनाया था या दिया था या कहा था, तो उसमें जो है किसी भी जनरल पीपल, आम आदमी के बारे में नहीं लिखा था, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, वो उनकी फीलिंग किस टाइप की थी, वो क्या सोचते थे, तो उन सब के बारे में उन्होंने कोई रिकॉर्ड्स नहीं दिया था। ठीक है, फॉर दिस, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें किस पर डिपेंड होना पड़ता है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पे। सोर्स ऑफ हिस्ट्री पे अगर हम लोगों की फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, उस टाइम लोग क्या सोचते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, तो उसके लिए हमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री को जाके पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अदर सोर्सेस। अभी जितना भी सोर्सेस पढ़े उसके अलावा कुछ और भी अदर सोर्सेस हैं। ओके, देखिए क्या है, फर्स्ट लाइन देखिए, इन अर्लियर टाइम्स वेरी फ्यू पीपल न्यू हाउ टू राइट। शुरुआती टाइम में बहुत ही कम पीपल जानते थे कि कैसे लिखा जाता है, बट इन द मॉडर्न पीरियड मैनी मैन एंड वुमेन बिगेन टू राइट एंड एक्सप्रेस देयर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जॉय, सॉरो एंड अदर एक्सपीरियंसेस। तो शुरुआती समय में बहुत ही कम लोग जानते थे लिखना, लेकिन मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक काल जब आया, तो उस टाइम औरत और जो भी मैन और वीमेन होते थे, वो लोग बहुत अच्छे से लिखना जानते थे, लिखना शुरू कर दिया था। वे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगे थे, अपने गुस्सा को, फ्रस्ट्रेशन को, अपने खुशी को, अपने दुख को, सौरो क्या होता है, दुख। ओके, अपने दुख को, शोक को क्या करने लगे थे, वो अपने एक्सपीरियंस को, जो भी उनका एक्सपीरियंस था उस टाइम का, वो सभी को क्या करने, अच्छे से वो लिखना समझ गए थे, लिखना जान गए थे, लिखने लगे थे। ओके, अब देखिए, मेनी वुमेन ऑल्सो बिगेन टू राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारी महिलाएं आई इस टाइम में लिखना शुरू कर दी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट लाइन देखिए, राजसुंदरी दासी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू राइट। To write an autobiography in Bengali in 1876 named अमर जीवन। तो
रासुंदरी दासी नाम की एक महिला थी। फिगर देख लीजिए, ये उस औरत का फिगर है, जो भी लेडी थी उनका फिगर है, वो सबसे पहली महिला थी, ठीक है, उस टाइम की, जिन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, वो भी बंगाली लैंग्वेज में। कब? 1876 में। और उस बुक का क्या नाम था? अमर जीवन। ओके, बुक का क्या नाम था? अमर जीवन। अब देखिए अदर्स लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से हैं जिसे पढ़ने से हमें पता चलता है। देखिए पर्सनल डायरीज, किसी का भी हो, पर्सनल डायरीज पढ़ने से हमें उस काल के बारे में पता चलता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, यात्रा वृतांत। जितने भी यात्री आए, ट्रैवलर्स आए, उन्होंने यात्रा के दौरान बहुत सारी बुक्स लिखी, किताबें लिखी। अगर हम उन्हें पढ़ेंगे तो उनको अध्ययन करने से भी हमें पता चलेगा उस टाइम के बारे में, उस एरा के बारे में। नेक्स्ट देखिए ऑटोबायोग्राफिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट। ऑटोबायोग्राफी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी का ऑटोबायोग्राफी, अगर कोई अपना ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो वो वहाँ के बारे में, उस जगह के बारे में, कल्चर के बारे में, हर चीज़ के बारे में लिखता है, तो उसको पढ़ने से भी हमें बहुत जानकारियाँ मिलती है। पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा है, जिसमें उन्होंने बहुत चीज़ों को मेंशन किया। अब नेक्स्ट देखिए पॉपुलर बुकलेट, बहुत सारी पॉपुलर बुक्स हैं जिसको पढ़ने से हमें उस एरा के बारे में, उस पीरियड के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने से, उस टाइम की अगर न्यूज़पेपर आप सर्च करोगे नेट, इंटरनेट, कहीं से भी अगर वो पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। स्टोरीज, पोएम्स एंड नॉवेल्स, तो स्टोरीज, पोएम्स और नॉवेल्स पढ़ने से भी आपको बहुत जानकारी मिलती है। ये सभी लिटरेरी सोर्सेज से लिखा हुआ सोर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बुक्स और न्यूज़पेपर कवरिंग आइडियाज़ एंड फीलिंग्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। बुक्स और न्यूज़पेपर जो भी हैं उसमें बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स की फीलिंग क्या होते थे, सोशल रिफॉर्मर्स कौन कौन थे, पॉलिटिकल लीडर्स जो भी होते थे वो कैसा सोचते थे, उनकी फीलिंग किस टाइप्स की होती थी। फिर सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक कौन कौन आए, वो उन्होंने क्या क्या काम किया। ये सभी चीज़ों को पढ़ने से हमें वहाँ उस टाइम के सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता है, लोगों की फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। डीपली चीज़ हमें इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ही पता चलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए जर्नल्स, पत्रिकाओं को भी पढ़ के, पत्रिकाएं निकलती थी उस टाइम, छोटी छोटी पत्रिकाएं, मैगजीन सब होता है, वो सब को पढ़ने से। ओके, नेक्स्ट देखिए रिव्यूज़, एडिटर्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। आगे रिव्यूज़, आलोचनात्मक पत्रिकाएं, फिर एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स लिखे रहते हैं कोई टॉपिक पे बेस्ड, या न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सभी चीज़ों को, ये सभी लिटरेरी सोर्सेज है जिसे पढ़ने से हमें उस युग के, उस काल के बारे में पता चलता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, द एबव मेंशन लिटरेरी सोर्सेज सर्व एज मेजर सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, अभी जो बताया वही दिया हुआ है कि इन सब चीज़ों, ये सभी लिटरेरी सोर्सेज है जिसे पढ़ने से हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर एंड बुकलेट्स वेर पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स विच सर्व एज द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन। तो प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो जाने के बाद, आविष्कार हो जाने के बाद, तो न्यूज़पेपर, बुकलेट्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर लार्ज नंबर में इन सब चीज़ों को क्या किया जाने लगा, प्रकाशित किया जाने लगा, जिसे किस वॉइस में, कॉमन मैन के, आम आदमी की भाषाओं में, जो भी लैंग्वेज है, जिस क्षेत्र का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर, बुकलेट सबको प्रकाशित किया जाने, जिसे पढ़कर लोग समझने लगे वो युग कैसा था, वो एरा कैसा था, वो टाइम कैसा था। हो गया, समझ गए स्टूडेंट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बुक से रिलेटेड है, सारा पढ़ा दें, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस आंसर हैं, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस हैं, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, 3rd नंबर में शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, फिर ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये सभी आप लोग खुद से कीजिएगा, नहीं होगा सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, मोर टू एक्सप्लोर, सर्वे में देख लीजिए, कंडक्ट अ सेंसस ऑफ 5 फैमिलीज ऑफ योर नेबरहुड, लिसनिंग डिटेल्स अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर सेक्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, रिलीजन्स एंड कास्ट। इसमें कहा गया है कि अपने पड़ोसियों की कोई भी फैमिली, 5 फैमिली लीजिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, कितने मेंबर्स हैं, उनका एजुकेशन कैसा है, क्वालिफिकेशन कैसा है, ठीक है, इन सब के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, एक चार्ट बनाना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए वेब लिंक, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन
लॉग ऑन द फॉलोइंग लिंक। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस लिंक पे जाके आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका भी आप लोगों को वर्कशीट दिया जाएगा। ओके, वर्कशीट जहाँ तक पढ़ाए हैं वहीं तक का क्वेश्चंस रहेगा, आप लोग अच्छे से ढूंढ के बना लीजिएगा। फर्स्ट वर्कशीट आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया। ओके, आई होप कि आप लोग ये भी अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।